आज की सभा के माननीय अध्यक्ष श्री चौधरी साहब, नरेश टिकैत जी और सम्मानित सभी अतिथिगण और सम्मानित आप सभी 6 जिलों से आए हमारे प्रधान साथी, आपके विषय को मैं सभी अतिथिगणों के सामने रखना चाह रहा हूं। कृपया जो बाहर भी खड़े वो भी आए और अपनी बात को माननीय अतिथिगणों के सामने रखें। हमारे लिए 93-94 में एक 73वें संविधान संशोधन एक्ट के तहत पंचायतों को 29 अधिकार दिए गए थे। तब से जो भी सरकार बनी उन्होंने हमारे इन अधिकारों पर डाका घेरने का काम करा। आप सभी को ज्ञात है कि 73वें संविधान संशोधन एक्ट के तहत 29 राइट पंचायतों को दिए गए थे, जिनमें आज यूपी में केवल 5-6 ही अधिकार सुरक्षित रहे हैं। बाकी उसके बाद जितनी सरकारें बनी हमारे सभी अधिकारों पे कहीं न कहीं छीन लिया गया। तो मैं आप सबके माध्यम से, अपने विशिष्ट अतिथियों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अन्य जैसे कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में 29 के 29 अधिकार सुरक्षित हैं, उसी प्रकार हमारे प्रदेश में भी हमारे 29 अधिकारों का जो हनन हुआ है उन्हें पूरे प्राप्ति के लिए हमारी बात रखें। पंचायतों का बजट जो इस सत्र में हमें मिला है उसमें हमारी पिछले सत्र के मुकाबले 30% की कटौती हुई है। मैं ये नहीं कहता कि कटौती दूसरों को क्यों दी गई, मैं ये कहना चाहता हूं कि पूर्व में जो हमारे समकक्ष प्रधान हमारे जिन्होंने काम किया है वे हम लोगों से अधिक काम करवाने में इस कारण से सक्षम रहे। आज हमें उनसे कंपटीशन करना पड़ रहा। वे मंचों पे खड़े हो कह रहे कि हमने ज्यादा काम करवाया, क्योंकि काम धन से होता है, मन के साथ धन की भी आवश्यकता होती है। तो हमारा जो 30% की कटौती जो हुई है उसे पंचायतों को वापस दिया जाए। वे हमारे ऊपर इसके अलावा भी कुछ अन्यंत्र खर्चे हमारे पर लाद दिए गए, जिसमें पंचायत सहायक का वेतन, एक जो ये समूह केयर टेकर जो इनका केयर टेक करता है शौचालयों का, उसका वेतन, प्रधानों का वेतन व गौशाला संचालकों का वेतन, इस प्रकार जो छोटी ग्राम पंचायतें हैं ये सब वेतन देने के बाद उनके पास विकास कार्यों के लिए धन ही नहीं बचता। तो ये बड़ी विडंबना है आज की इस व्यवस्था की हमारे प्रधानों के साथ। तो हमारी अपील है इन अतिथियों के माध्यम से सरकार से भी कि ये जो वेतन रखे गए हैं ये सरकार स्वयं वहन करे, न कि पंचायत निधि से इनका खर्च उठावे। नंबर 3 है आवासीय योजना। आवासीय योजना के सभी सरकारें पुरजोर देकर ढोल पीट रही कि भाई इतने आवासीय हम आवंटित किए जा रहे हैं, पर धरातल पे बिल्कुल वो जीरो है। क्योंकि हमारा वेस्टर्न यूपी का क्षेत्र ऐसा है, इसमें गरीब से गरीब आदमी भी कच्ची पिल्ली ईंट लाके अपना आवास कहीं ना कहीं झोपड़ी खड़ी कर लेता है। और स्थिति क्या है, अगर 5 ईंट भी किसी के यहाँ पक्की लग रही उसे आवासीय योजना का लाभ नहीं मिल पाता। तो हमारा अनुरोध है अतिथियों के माध्यम से कि हमारी बात रखी जा, हमारी जो पंचायतों में आवासीय योजना है वह शहरी तर्ज पर लागू की जा, न कि ग्रामीण आवासीय योजना। जिस तरह शहरों में धड़ाधड़ मकान बन रहे हैं, गांव में प्रधान एक भी किसी का मकान बनवाने में सक्षम नहीं है पश्चिमी यूपी में। तो हमारी तीसरी मांग ये है। चौथी मांग वृद्धा पेंशन। वृद्धा पेंशन के पूरे ढोल पिटते जा रहे हैं कि 60 साल से ऊपर। सभी प्रधान साथी बैठ के अपनी बात भी नहीं सुन सकते क्या भाई? अपनी बात तो सुन लो, जो आपकी बात है अपनी बात बैठ के सुन लो भाई। वृद्धा पेंशन जिसके पूरे ढोल पिटते जा रहे हैं और प्रधान किसी एक वृद्ध की पेंशन बनाने में सक्षम नहीं है, कारण कि इसमें कंडीशन लगा दी कि 45,000 की आय होनी अनिवार्य है, और 45,000 की आय पटवारी किसी की नहीं बनाता। बता दो कोई प्रधान साथी बनाता हो तो किसी की। तो ये इसमें सुधार होना जरूरी है। भाई प्रधान जी बैठ जाओ यार, ऐसा नहीं, बैठ लो, बैठ बैठ।
जी जी देखो माननीय मंत्री जी जो हमारे पंचायत राज मंत्री एसपी बघेल जी हैं उन्हें रिसीव करने के लिए जा रहे हैं और लेके पुनः आ रहे हैं। आप बैठ के बात सुन लो। वो भी रखेंगे पहले बता दें आप सब लोगों को। वो तो ज्ञापन के थ्रू उनके पास दी जाएगी। पूरा ज्ञापन दिया जाएगा। नरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना जो आज हाशिए के कगार पे है, उसके कई कारण है। हमारी जो वेस्टर्न यूपी की जमीन है इसमें 230 रुपए पे मजदूरी संभव नहीं है। 12 घंटे तो बिल्कुल संभव नहीं है। तो इस पर भी विचार किया जा, या तो पूर्व की तरह रखी जा, अन्यथा इसका टारगेट खत्म कर दिया जा। कहां चलाओगे भाई हम लोग मजदूर पकड़ के? टारगेट क्यों देते हो फिर आप? या तो उनकी मजदूरी बढ़ाओ, उन्हें जो मजदूरी कॉमन है वो मिल रही, जब वे 10 घंटे 8 घंटे काम करेंगे। इस मांग को लेकर भी मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं। ज्ञापन के माध्यम से हम माननीय मंत्री जी को जरूर देंगे। ये चीजें आपको अवगत कराने के लिए, इसमें कोई त्रुटि हो तो बता दियो भाई। एक शस्त्र लाइसेंस की मांग है हमारे बिजनौर में, सहारनपुर में। जो प्रधान है दिन रात भागे फिर रहे भाई, घर से बाहर निकल कर जंगलों में जाना पड़े, और बाघ की या जंगली जानवरों की बहुत सारी समस्याओं से जूझते हैं। रात दिन भागे फिर रहे सरकार के आदेश पे या अपने पंचायत के लोगों के आदेश पे। तो क्या उन्हें शस्त्र लाइसेंस नहीं मिल जाना चाहिए? एक सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रधान के मानदेय की। क्या आप लोगों को अच्छा लग रहा या किसी को भी अच्छा लगेगा उसके सहायक का मानदेय 6 रुपए और प्रधान का मानदेय 6000, सहायक का और प्रधान का 5000? क्या औचित्यपूर्ण बात है? तो मैं मांग करता हूं आप सब लोगों के मंच के माध्यम से कि कम से कम प्रधानों को खर्चे को वो देख के मानदेय 25,000 कम से कम होना चाहिए। और इसके बाद या तो हमारी भी पेंशन बढ़ा दो, नहीं सबकी खत्म कर लो, या तो हमें भी पेंशन दे दो, नहीं सबकी खत्म कर लो। जनप्रतिनिधि हम भी हैं और ये भी हैं। अब एक मांग और है हमारे बीच में से आई कि पंचायत राहत कोष का गठन हो, जिसमें प्रधानों के लिए जो दिन रात भागा फिर रहा, सारे हर टाइम रोड पर रहता है, कोई इंसिडेंट या कोई घटना प्रधान के साथ हो जा तो मरणोपरांत 20 लाख रुपए, और जो कोई कैजुअलिटी में घायल हो जा और गंभीर बीमारी का शिकार हो जा तो उसके उपचार के लिए बीमे की व्यवस्था होनी चाहिए। और एक बात जो हमारे मुजफ्फरनगर से भी और जगह से भी आई, हमारे कई प्रधान पीड़ित है अधिकारियों की तानाशाही। सबसे ज्यादा अधिकारियों की तानाशाही है तो प्रधानों पर चलती है भाई। कई चीजें देखी गई। एक जीता जागता उदाहरण अभी डीपीआरओ का है। एक प्रधान जी के पास वीडियो भी है, धमका के बदतमीजी करके उसे कह रही कि बाहर निकलिए आप। यह है जनप्रतिनिधि का सम्मान, यह सर सम्मान मिल रहा है हम प्रधान साथियों को। मैं अतिथियों के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस पे भी आप लोग ये अंकुश लगावे, हम लगावेंगे तो गलत हो जाएगा, सारे मूंद के बैठ जाएंगे इन्हें। और एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात है आप लोगों की, ये जांच के नाम पे बहुत भयंकर उत्पीड़न प्रधानों का किया जा रहा। जब पंचायत व्यवस्था हर तरीके से इस तरह कर दी कि पूरे काम को देखा जा, जहीं एस्टीमेट बनावे, एमपी बनावे, फोटोग्राफिक हो, जियो टैग होकर पेमेंट हो रहा, तो फिर कहीं की जांच भाई? किस चीज की जांच? या तो तत्कालीन जांच करो हर काम की, जो हम काम करवा रहे उसे उसी टाइम उसका निरीक्षण हो, किसी से करवा लो, किसी से करवा लो, पर जांच के नाम पे उत्पीड़न प्रधान संगठन कभी बर्दाश्त नहीं करने का। क्या कर लोगे भाई? इस मुद्दे पे सब एक हो। जांच के नाम पे किसी भी प्रधान का उत्पीड़न बिल्कुल हम प्रधान लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो हमारे मंचासीन पदाधिकारी बैठे ये इस पे आगे बोल के संज्ञान ले ले, यानी एक बड़ा आंदोलन यहीं से मुजफ्फरनगर की धरती से शुरू होगा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विषय
जो सामने आ रहा, बताया जा रहा कि पंचायतों का कार्यकाल बढ़ रहा। अब उसमें होता क्या है, उसमें कार्यकाल तो बढ़ जा, पर प्रधान स्टैंप रह जा, खाली स्टैंप, प्रशासक लगा दें और धन की पूर्णतः बंदरबाट हो। जवाबदेही प्रधानों की, जवाबदेही प्रधानों की, और बंदरबाट पता नहीं किस किस का हो धन में। पीछे आपने देख ही लिया, 6 महीने का जो कार्यकाल बढ़ा था। तो मैं अभी जितने मंचासीन या आने वाले मंत्री जी को भी हम ये ज्ञापन देंगे अभी कि या तो इस अगर पंचायत चुनाव या तो समय पर करा लें, समय पर करवाओ तो हमारा जो बचा हुआ धन है, पहले ही हम त्रस्त हैं, पहले ही हमारा 30% कम कर दिया गया। हमारी जो इस पूरे 5 वर्ष का जो बचा हुआ धन है वो हमें पहले दे दो। ऐसा ना करे कि आचार संहिता लगा दी और धन दे दिया, वो हमारे किस काम का भाई? पहले ही हम तो त्रस्त हैं। या तो हमारी केंद्रीय वित्त की और राज्य वित्त की किस्त हमें समय से पहले दे दो और हम उस पर विकास कार्य करा लेंगे। अगर आप पंचायत चुनाव पीछे हटाना चाह रहे तो हम प्रशासक बिल्कुल नहीं लगने देने के। इसमें हर प्रधान साथी आंदोलन के लिए तैयार बैठा या नहीं बैठा। तो ये सब बातें आप लोगों के बीच से आई थी, जो मैंने आप लोगों के मंच के माध्यम से एक ज्ञापन हमने तैयार कराया, जो हम माननीय मंत्री जी को देंगे। आप सब लोगों के माध्यम से वो ज्ञापन जाएगा और उसमें आप सब लोगों की मांग है। क्या आप सब लोग सहमत हैं इन मांगों से भाई? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोग यहाँ आए और मेरे निवेदन पे खास तौर से बहुत सारे प्रधान आए। कुछ नाराजगी जो हुई, मैं किसी से भी हुई, क्षमा प्रार्थी मैं ही हूं, क्योंकि बुलाए मैंने आपको थे। हर तरीके की क्षमा का प्रार्थी हूं। और आज से बाद में भी कोई मुद्दा, मैं कह रहा हूं 6 के 6 जिलों में किसी भी पंचायत का मुद्दा किसी अधिकारी के सामने उठाना हो तो सबसे पहले कॉल मुझे करियो भाई साथियों। और पूरी तरह जिस तरह मुजफ्फरनगर का संगठन बहुत सुधर रहा, बिजनौर का संगठन सुधर रहा, बिजनौर का जिला अध्यक्ष सक्षम है अपनी बात मनवाने के लिए, वहीं बिजनौर के साथी बैठे। और जिले मुजफ्फरनगर में भी कोई चीज हमने एक IAS अधिकारी को 2.5 घंटे आपके बलबूते धरती पे बैठा कर रख दिया था। तो आप लोगों की ताकत से ही ताकत मिलती है। आप लोग इस ताकत को बरकरार रखें। जहां संगठन में थोड़ी फूट है, थोड़ी अव्यवस्था है, मेरा सब लोगों से अनुरोध है, सभी साथियों से अनुरोध है, सभी संगठनों से अनुरोध है कि सब अपने एक हो जाओ, कम से कम इस मूवमेंट पे जो आने वाले समय में आपके सामने खड़ा। धन्यवाद सभी प्रधान साथियों का, धन्यवाद संचालक महोदय।